दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी जिंदगी बदल सकता है, जो चाहो वो मिल सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर इसे गलत तरीके से अपनाया जाए तो यही लॉ आपकी जिंदगी को मुश्किल बना सकता है? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है? हाँ, सही सुना आपने। पॉजिटिव सोच कभी कभी टॉक्सिक पॉजिटिविटी बन जाती है, सिर्फ विजुअलाइजेशन एक्शन के बिना डे ड्रीमिंग बन जाता है, और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में बदल जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका गलत इस्तेमाल आपकी लाइफ को बेहतर बनाने की बजाय और बिगाड़ भी सकता है? इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स, यानी वो ट्रैप्स और गलतियां जिनमें लोग अक्सर फंस जाते हैं। टॉक्सिक पॉजिटिविटी, जब असली भावनाएं दब जाती हैं। ब्लेम गेम विक्टिम शामिंग, जब हर चीज का दोष सोच पर डाल दिया जाता है। ओवर रिलायंस ऑन इमेजिनेशन, एक्शन की कमी। एस्केपिज्म, हकीकत से भागना। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, इंस्टेंट रिजल्ट की उम्मीद। मटेरियलिज्म, कंपैरिजन ट्रैप और ज्यादा की भूख। स्पिरिचुअल बाईपास, गहरे घाव को हील करने से बचना। फियर मैनिफेस्टेशन, डर को बार बार अट्रैक्ट करना। शॉर्टकट मेंटालिटी, मेहनत और डिसिप्लिन से भागना। आखिर में आप जानेंगे एलओए को सही और बैलेंस तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि यह आपकी जिंदगी बदल दे, न कि बर्बाद करे। एलओए पॉजिटिव सोचना प्लस स्ट्रॉन्ग बिलीफ प्लस इंस्पायर्ड एक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका गलत इस्तेमाल आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है? इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स, जैसे टॉक्सिक पॉजिटिविटी, ब्लेम गेम, एस्केपिज्म, फियर मैनिफेस्टेशन, शॉर्टकट मेंटालिटी और भी बहुत कुछ। जानिए एलओए का डार्क साइड और सीखिए कैसे सही बैलेंस से इसे अपनाकर अपनी लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आप एलओए, सबकॉन्शियस माइंड और पर्सनल ग्रोथ पर और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स, जब यह गलत तरीके से इस्तेमाल हो। मैनिफेस्टेशन मिथ्स बस्टेड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशंस, रियल रिजल्ट्स। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फैक्ट और फिक्शन। ज्यादातर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एलओए, को केवल एक जादुई फॉर्मूला समझते हैं, लेकिन अगर इसे गलत ढंग से अपनाया जाए तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी सामने आते हैं। चलिए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपको वो सब दिला सकता है जिसकी आप चाह रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर इसे गलत तरीके से अपनाया जाए तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी जिंदगी को और मुश्किल भी बना सकता है? हाँ, सही सुना आपने। पॉजिटिव सोच अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो टॉक्सिक पॉजिटिविटी बन सकती है, एक्शन के बिना विजुअलाइजेशन सिर्फ डे ड्रीमिंग बनकर रह जाती है, और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपको निराशा और डिप्रेशन की ओर ले जा सकती हैं। आज हम गहराई से समझेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स, यानी जब ये गलत तरीके से इस्तेमाल होता है तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और सबसे जरूरी उनसे बचने का सही तरीका क्या है। भाग 1, अत्यधिक सकारात्मकता का जाल, टॉक्सिक पॉजिटिविटी। लोग मानने लगते हैं कि उन्हें हर हाल में सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। रिजल्ट, वे अपनी असली भावनाओं, गुस्सा, दुख, डर को दबाने लगते हैं। इससे अंदरूनी तनाव और मानसिक थकान बढ़ सकती है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी का मतलब है हर स्थिति में जबरदस्ती सिर्फ पॉजिटिव सोचने की आदत। मतलब, नेगेटिव इमोशंस तो गलत हैं, मुझे हमेशा मुस्कुराना है, हमेशा खुश दिखना है। यह कैसे होता है एलओए के साथ? जब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखते हैं तो उन्हें अक्सर बताया जाता है, नेगेटिव मत सोचो वरना बुरा अट्रैक्ट करोगे, सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स में रहो। धीरे धीरे यह डर बैठ जाता है कि अगर उन्होंने दुख, डर या गुस्से को महसूस किया तो ब्रह्मांड उनके खिलाफ काम करेगा। प्रॉब्लम कहां आती है? 1, भावनाओं को दबाना। इंसान नेचुरल रूप से हर तरह की भावनाएं महसूस करता है, खुशी, डर, गुस्सा, दुख। लेकिन टॉक्सिक पॉजिटिविटी के चक्कर में लोग इन भावनाओं को इग्नोर या सप्रेस करने लगते हैं। 2, अंदरूनी तनाव। दबाई गई भावनाएं गायब नहीं होती, बल्कि सबकॉन्शियस माइंड में जमा होती रहती है। इससे अंदर एक इमोशनल प्रेशर कुकर बन जाता है। 3, मानसिक थकान, इमोशनल बर्नआउट।
लगातार खुद को पॉजिटिव एक्ट दिखाने की कोशिश करने से थकान, चिड़चिड़ापन और एंजाइटी बढ़ने लगती है। डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। कोई दुखी है लेकिन खुद से कहता है, नहीं मैं खुश हूं, सब ठीक है। किसी का रिश्ता टूट गया पर वो सोचता है, मैं रो नहीं सकता वरना नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएगा। जॉब लॉस हुआ लेकिन रियलिटी एक्सेप्ट करने के बजाय सिर्फ ये बोलते रहना, मैं अमीर हूं, मेरे पास सब है। इन हालात में व्यक्ति अपनी असली प्रॉब्लम का सामना नहीं कर पाता। लॉन्ग टर्म इफेक्ट। एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ सकता है। रिश्तों में डिस्कनेक्ट आता है क्योंकि दूसरे लोग जेन्युइन इमोशंस नहीं देख पाते। सेल्फ अवेयरनेस और हीलिंग की जर्नी रुक जाती है। समाधान, राइट अप्रोच। एक नेगेटिव इमोशंस को एक्सेप्ट करें। खुद से कहें, हाँ मैं अभी दुखी हूं, ये नॉर्मल है। 2 इमोशंस को एक्सप्रेस करें। जर्नलिंग, मेडिटेशन, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना। 3 एलओए को बैलेंस से अपनाएं। पॉजिटिव सोच का मतलब ट्रूथ को डिनाई करना नहीं, बल्कि ट्रूथ को मानकर सॉल्यूशन की तरफ फोकस करना है। आसान भाषा में कहें तो फील इट, हील इट, रिलीज इट। मतलब भावनाओं को महसूस करें, उनसे सीखें और फिर उन्हें जाने दें। भाग 2। दोषारोपण का खेल, पीड़ित को शर्मिंदा करना, ब्लेम गेम, विक्टिम शामिंग। जब कुछ गलत होता है, जैसे बीमार होना, फाइनेंशियल क्राइसिस, तो व्यक्ति खुद को दोष देने लगता है। ये सब मेरी सोच की वजह से हुआ। दूसरों के लिए भी ऐसा ही सोचने लगता है। उसके साथ बुरा इसलिए हुआ क्योंकि उसने पॉजिटिव नहीं सोचा। इससे गिल्ट, शर्म और रिश्तों में दूरी आ सकती है। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गलत समझा जाता है, तो लोग यह मान लेते हैं कि हर घटना 100% उनकी सोच और ऊर्जा का नतीजा है। अगर अच्छा हुआ, मेरी सोच अच्छी थी। अगर बुरा हुआ, ये मेरी गलती है, मैंने गलत अट्रैक्ट किया। यही सोच ब्लेम गेम और विक्टिम शामिंग की शुरुआत करती है। यह कैसे होता है एलओए के साथ? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी रियलिटी अट्रैक्ट करती है। लेकिन जब लोग इसे एब्सोल्यूट, पूर्ण सत्य मान लेते हैं, तो किसी भी प्रॉब्लम का सारा बोझ सीधे व्यक्ति पर डाल देते हैं। प्रॉब्लम कहां आती है? एक सेल्फ ब्लेम, खुद को दोष देना। कोई बीमार पड़ गया, मैंने ही नेगेटिव सोचा होगा। फाइनेंशियल लॉस हुआ, मेरी वाइब्रेशंस वीक थी। रिलेशनशिप टूटा, मेरे ही बिलीफ गलत थे। यह सोच व्यक्ति को गिल्ट और शर्म में धकेल देती है। 2 ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों को दोष देना। कोई दोस्त या परिवार वाला मुसीबत में है, उसने पॉजिटिव नहीं सोचा, इसलिए ये हुआ। किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ, उसने नेगेटिव अट्रैक्ट किया होगा। इससे रिश्तों में डिस्टेंस और असंवेदनशीलता बढ़ती है। 3 इंसेंसिटिव एटीट्यूड, संवेदनहीन व्यवहार। विक्टिम शामिंग का खतरनाक पहलू यह है कि लोग दूसरों के दर्द को इग्नोर करने लगते हैं। एग्जाम्पल, कोई कैंसर से जूझ रहा है और उसे कह देना, तुम्हारे थॉट्स ने ही ये अट्रैक्ट किया। यह न केवल गलत है, बल्कि भावनात्मक रूप से बहुत हानिकारक भी है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट। सेल्फ वर्थ गिरती है क्योंकि हर बुरी चीज के लिए व्यक्ति खुद को दोष देता है। इमोशनल हीलिंग रुक जाती है क्योंकि गिल्ट में फंसकर व्यक्ति सॉल्यूशन पर ध्यान नहीं दे पाता। रिश्तों में दूरी, दूसरों की सफरिंग को समझने की बजाय लोग ब्लेम करने लगते हैं। स्पिरिचुअल एरोगेंस, लोग खुद को सुपीरियर समझने लगते हैं। मैं पॉजिटिव हूं इसलिए मेरी लाइफ परफेक्ट है, उनकी नहीं क्योंकि वो नेगेटिव है। डेली लाइफ एग्जाम्पल। किसी का बिजनेस फेल हुआ, वह सोचने लगता है, मैं ही कमजोर अट्रैक्टर हूं। कोई महिला अब्यूसिव रिलेशनशिप में है, उसे कहा जाता है, तुमने खुद ये अट्रैक्ट किया है। किसी का चाइल्ड सिक है, फैमिली में गिल्ट डाला जाता है कि तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स की वजह से ऐसा हुआ। समाधान, राइट अप्रोच। एक बैलेंस पर्सपेक्टिव रखें। माने कि हर चीज सिर्फ थॉट्स से कंट्रोल नहीं होती। सोशल, इकोनॉमिक, बायोलॉजिकल और एनवायरनमेंटल फैक्टर्स भी रियलिटी का हिस्सा हैं। 2 सेल्फ कंपैशन। खुद से कहें, हाँ मेरी सोच मायने रखती है, लेकिन हर चीज सिर्फ मेरी गलती नहीं है। मैं सीख सकता हूं और बेहतर कर सकता हूं। 3 एम्पैथी फॉर अदर्स। दूसरों को ब्लेम करने की बजाय सपोर्ट करें।
एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो मिलकर सोल्यूशन ढूंढते हैं। 4. यूज LOA एज एम्पावरमेंट, नॉट जजमेंट। LOA को सेल्फ ग्रोथ और पॉजिटिव फोकस के लिए यूज करें, न कि गिल्ट और ब्लेम के लिए। आसान शब्दों में, LOA का मकसद हमें गिल्ट में डालना नहीं, बल्कि एम्पावर करना है ताकि हम पॉसिबिलिटीज देख सकें और करेज से एक्शन लें। भाग 3. कल्पना पर अत्यधिक निर्भरता, एक्शन की कमी, ओवर रिलायंस ऑन इमेजिनेशन। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन से सब बदल जाएगा। रिजल्ट, वे रियल वर्ल्ड एक्शंस नहीं लेते। आउटकम, फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि गोल्स पूरे नहीं होते। जब कोई व्यक्ति यह मान ले कि केवल विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस या पॉजिटिव थिंकिंग से ही उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी और वह प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने से बचता है, तो यह ओवर रिलायंस ऑन इमेजिनेशन कहलाता है। यह कैसे होता है LOA के साथ? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताबें और गुरुओं से अक्सर यह मैसेज मिलता है, बस इमेजिन करो, यूनिवर्स देगा। अपने सपनों की तस्वीर देखो, वो हकीकत बन जाएगी। लोग इस बात को अधूरा समझ लेते हैं और सोचते हैं कि केवल मेंटल प्रैक्टिस ही काफी है। प्रॉब्लम कहां आती है? 1. नो एक्शन, कुछ भी कदम न उठाना। सिर्फ विजन बोर्ड बनाना लेकिन रियल स्टेप्स न लेना। सिर्फ अफर्मेशंस बोलना लेकिन स्किल्स इंप्रूव न करना। 2. इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस, झूठी प्रगति का एहसास। विजुअलाइजेशन से टेम्पररी मोटिवेशन मिलता है। व्यक्ति को लगता है कि वो कुछ कर रहा है, जबकि रियल वर्ल्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा। 3. फ्रस्ट्रेशन फेलियर। जब मंथ्स ईयर्स बाद भी रिजल्ट्स न दिखें, तो डिसअपॉइंटमेंट और सेल्फ डाउट बढ़ जाता है। व्यक्ति सोचता है, शायद LOA काम ही नहीं करता या मैं ही खराब अट्रैक्टर हूं। डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। कोई स्टूडेंट एग्जाम पास करना चाहता है, रोज अफर्मेशंस बोलता है, मैं टॉपर हूं, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता। रिजल्ट, फेल। कोई बिजनेसमैन करोड़पति बनने की विजुअलाइजेशन करता है, लेकिन मार्केटिंग, नेटवर्किंग और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट पर काम नहीं करता। रिजल्ट, बिजनेस ग्रो नहीं करता। कोई व्यक्ति हेल्थ अट्रैक्ट करना चाहता है, मेडिटेशन करता है, लेकिन डाइट और एक्सरसाइज इग्नोर करता है। रिजल्ट, हेल्थ इश्यूज बने रहते हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट। प्रोक्रास्टिनेशन बढ़ता है क्योंकि व्यक्ति सोचता है यूनिवर्स सब कर देगा। रियलिटी से डिस्कनेक्ट, दुनिया को जैसा है वैसा देखने की क्षमता कम हो जाती है। फेथ टूटता है क्योंकि रिजल्ट्स न मिलने से LOA और स्पिरिचुअलिटी पर से भरोसा उठ जाता है। समाधान, राइट अप्रोच। 1. विजुअलाइजेशन प्लस इंस्पायर्ड एक्शन का बैलेंस। LOA का सही फॉर्मूला है क्लैरिटी, स्पष्ट लक्ष्य प्लस बिलीफ, विश्वास प्लस विजुअलाइजेशन, चित्रण प्लस एक्शन, कदम उठाना। 2. स्मार्ट गोल्स बनाएं। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड स्टेप्स लें। एग्जाम्पल, मैं करोड़पति बनूंगा की जगह मैं अगले 6 महीने में 1 लाख एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए फ्रीलांसिंग शुरू करूंगा। 3. डेली हैबिट्स पर ध्यान दें। विजुअलाइजेशन सिर्फ माइंड को अलाइन करता है, लेकिन हैबिट्स रिजल्ट्स बनाती है। एग्जाम्पल, पढ़ाई, स्किल बिल्डिंग, हेल्थी लाइफस्टाइल, फाइनेंशियल प्लानिंग। 4. फीडबैक करेक्शन। अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे, एक्शन प्लान बदलें। LOA को रिजिड बिलीफ की तरह नहीं, बल्कि ग्रोथ टूल की तरह अपनाएं। आसान शब्दों में, विजुअलाइजेशन से मंजिल दिखाई देती है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए पैरों को चलना ही पड़ेगा। भाग 4. हकीकत से भागना, एस्केपिज्म। लोग सोचते हैं बस ब्रह्मांड सब ठीक कर देगा। प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने के बजाय विशफुल थिंकिंग में फंसे रहते हैं। इससे समय और अवसर दोनों निकल जाते हैं। एस्केपिज्म का मतलब है जब कोई व्यक्ति अपनी असली चुनौतियों और जिम्मेदारियों से भागकर सिर्फ कल्पना और विशफुल थिंकिंग में जीने लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गलत समझने पर कई लोग मान लेते हैं कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ब्रह्मांड खुद सब कर देगा। यह कैसे होता है LOA के साथ? LOA सिखाता है आस्क, बिलीव, रिसीव। लेकिन कुछ लोग इसे ऐसे समझ लेते हैं, बस सोचो और भरोसा रखो, प्रैक्टिकल कदम लेने की जरूरत नहीं, यूनिवर्स मैजिकली सब सही कर देगा।
धीरे धीरे यह सोच रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का बहाना बन जाती है। प्रॉब्लम कहां आती है? एक, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना। एक्शन लेने की बजाय हर चीज यूनिवर्स पर छोड़ देना। एग्जाम्पल, जॉब खो दी और नई तलाश करने की बजाय सोचना यूनिवर्स मेरे लिए नई नौकरी भेज देगा। 2, विशफुल थिंकिंग में जीना। व्यक्ति सपना देखता है लेकिन स्टेप्स नहीं उठाता। रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच बड़ा गैप बन जाता है। 3, अपॉर्चुनिटी लॉस, अवसर खोना। जब तक व्यक्ति वेट करता रहता है, सही मौके निकल जाते हैं। बाद में वही सोचता है, शायद यूनिवर्स मेरे खिलाफ है। डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। कोई स्टूडेंट एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं करता, सोचता है यूनिवर्स मुझे पास करा देगा। कोई बिजनेसमैन मार्केट रिसर्च नहीं करता, मान लेता है कि कस्टमर अपने आप अट्रैक्ट होंगे। कोई व्यक्ति हेल्थ इंप्रूव करना चाहता है, एक्सरसाइज और डाइट इग्नोर करके बोलता है यूनिवर्स मेरी हेल्थ खुद ठीक कर देगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट। डिपेंडेंस बढ़ जाती है, व्यक्ति खुद पर भरोसा खोकर एक्सटर्नल पावर पर डिपेंडेंट हो जाता है। टाइम एनर्जी वेस्ट, सालों गुजर जाते हैं पर गोल्स अचीव नहीं होते। फ्रस्ट्रेशन, रिग्रेट, बाद में लगता है कि मैंने मौका गवा दिया। प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स का अभाव, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसिप्लिन और डिसीजन मेकिंग कमजोर हो जाते हैं। समाधान, राइट अप्रोच। एक को क्रिएशन माइंडसेट अपनाएं। यूनिवर्स एक भागनेर है, सर्वेंट नहीं। आप इंटेंशन सेट करें और यूनिवर्स अपॉर्चुनिटीज देगा, लेकिन एक्शन आपको लेना होगा। 2, स्पिरिचुअल बाईपास से बचें। एलओए को रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागने का टूल न बनाएं। रियल चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें और उनका सामना करें। 3, एक्शन ओरिएंटेड विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में खुद को एक्शन लेते हुए इमेजिन करें। एग्जाम्पल, जॉब चाहिए, खुद को इंटरव्यूज में कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करते विजुअलाइज करें। 4, डेली प्रैक्टिकल स्टेप्स। एलओए प्रैक्टिस प्लस डेली एक्शन लिस्ट बनाएं। एग्जाम्पल, अफर्मेशंस के बाद 3 प्रैक्टिकल काम लिखें जो आपको गोल के करीब ले जाए। आसान शब्दों में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक वैन नहीं है, यह कंपास है। रास्ता यूनिवर्स दिखाएगा, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। भाग 5, अवास्तविक उम्मीदें, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। एलओए की गलत समझ से इंस्टेंट रिजल्ट्स की उम्मीद होती है। जैसे, मैंने 21 दिन अफर्मेशंस बोली, अब तो करोड़पति बनना चाहिए। जब ऐसा नहीं होता तो निराशा, डिप्रेशन और भरोसे का टूटना सामने आता है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का मतलब है जब कोई व्यक्ति लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक इंस्टेंट मैजिक फॉर्मूला मान लेता है और यह सोचने लगता है कि सिर्फ अफर्मेशंस या विजुअलाइजेशन करने से मेरी पूरी जिंदगी तुरंत बदल जाएगी। यह कैसे होता है एलओए के साथ? एलओए को कई किताबों और गुरुओं ने इस तरह प्रस्तुत किया है जैसे यह शॉर्टकट टू सक्सेस हो। मैसेजेस मिलते हैं, बस 21 दिन अफर्मेशंस बोलो और सब बदल जाएगा। सिर्फ सोचो और करोड़पति बनो। यूनिवर्स तुरंत आपको सब देगा। इससे लोग सोचते हैं कि एलओए इंस्टेंट रिजल्ट मशीन। प्रॉब्लम कहां आती है? एक, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत। लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं और पेशेंस खो देते हैं। जैसे जिम ज्वाइन करने के 10 दिन बाद 6 पैक एक्सपेक्ट करना। 2, प्रोसेस को इग्नोर करना। मेहनत, डिसिप्लिन और लर्निंग की जरूरत को नजरअंदाज कर देते हैं। एग्जाम्पल, स्टूडेंट पढ़ाई छोड़कर सिर्फ अफर्मेशंस बोलता है, मैं टॉपर हूं। 3, फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ डाउट। जब रिजल्ट्स टाइम पर नहीं आते तो लोग सोचते हैं शायद एलओए फेक है, शायद मैं ही अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। 4, डिप्रेशन, लॉस ऑफ फेथ। उम्मीदें टूटने से लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। कई बार स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ बिलीफ दोनों से भरोसा उठ जाता है। डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। कोई व्यक्ति 21 दिन अफर्मेशंस करता है, उम्मीद करता है कि करोड़पति बन जाएगा। कोई हेल्थ अफर्मेशंस करता है, सोचता है 1 महीने में बिना डाइट एक्सरसाइज के परफेक्ट बॉडी मिल जाएगी। कोई रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहता है लेकिन एकदम तुरंत सोलमेट आने की उम्मीद करता है। जब ऐसा नहीं होता तो निराशा और गुस्सा आता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट। पेशेंस, डिसिप्लिन खत्म, लोग शॉर्टकट्स खोजने लगते हैं।
नेगेटिव बिलीफ स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मेरे लिए कुछ बदल ही नहीं सकता। फेथ टूट जाता है, एलओए और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पर भरोसा उठ जाता है। डिप्रेशन एंजाइटी बढ़ती है क्योंकि सपने और रियलिटी का गैप बढ़ जाता है। समाधान, राइट अप्रोच। एक एलओए सीड प्लांटिंग समझे। अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन बीज बोने जैसा है, लेकिन बीज को ग्रो करने में टाइम, पानी, धूप और केयर की जरूरत होती है। 2 पेशेंस प्रोसेस पर भरोसा रखें। यूनिवर्स माइक्रोवेव ओवन नहीं है कि इंस्टेंट रिजल्ट दे। ट्रांसफॉर्मेशन टाइम, कंसिस्टेंसी और सही एक्शन से आता है। 3 रियलिस्टिक गोल्स बनाएं। छोटे छोटे माइलस्टोन्स सेट करें। एग्जाम्पल, करोड़पति बनने की बजाय पहले 1 साल में एक्स्ट्रा 2 लाख कमाना गोल रखें। 4 ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। सिर्फ एंड रिजल्ट की बजाय जर्नी और छोटे प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करें। इससे पेशेंस और पॉजिटिविटी बनी रहती है। आसान शब्दों में, एलओए आपको रिजल्ट देता है, लेकिन अपने समय और तरीके से। आपकी जॉब है बीज बोना और नर्चरिंग करना, न कि अगले ही दिन फल मांगना। भाग 6, भौतिकवाद और तुलना का जाल, मटेरियलिज्म एंड कंपैरिजन ट्रैप। एलओए को कई लोग सिर्फ पैसा, गाड़ी, बंगला अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिजल्ट, ग्रीड और दूसरों से तुलना बढ़ जाती है। आउटकम, आत्मसंतोष खत्म हो जाता है, हमेशा और ज्यादा की भूख लगती है। जब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ भौतिक वस्तुओं, पैसा, गाड़ी, बंगला, लक्सरी लाइफ तक सीमित कर देते हैं, तो यह मटेरियलिज्म ट्रैप बन जाता है। और जब वे अपनी प्रोग्रेस को दूसरों से तौलने लगते हैं, उसके पास BMW है, मेरे पास क्यों नहीं, तब यह कंपैरिजन ट्रैप बन जाता है। यह कैसे होता है एलओए के साथ? एलओए की टीचिंग्स में अक्सर यह कहा जाता है, जो चाहो यूनिवर्स देगा। ज्यादातर लोग इसका मतलब समझते हैं, मैं अमीर बनूं, बड़ी कार और बंगला अट्रैक्ट करूं। सोशल मीडिया और सक्सेस स्टोरीज देखकर यह सोच और गहरी हो जाती है कि एलओए का असली प्रूफ बड़ी चीजें अट्रैक्ट करना। प्रॉब्लम कहां आती है? एक, ग्रीड, लालच बढ़ना। व्यक्ति सोचता है, जब ये मिला, अब उससे भी बड़ा क्यों न अट्रैक्ट करूं। लाइफ में संतोष खत्म हो जाता है। 2, कंपैरिजन माइंडसेट। दूसरों को देखकर मेजरिंग शुरू हो जाती है। उसने अट्रैक्ट किया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा? उसकी लाइफ परफेक्ट है, मेरी क्यों नहीं? 3, सेल्फ वर्थ बाहरी सक्सेस। व्यक्ति खुद की वैल्यू को पोजेशन से जोड़ देता है। अगर मेरे पास लक्सरी कार नहीं है, तो मैं लूजर हूं। 4, इनर पीस खोना। भौतिक चीजें आती जाती रहती हैं, सिर्फ इन्हीं पर हैप्पीनेस डिपेंड करने से परमानेंट डिसैटिस्फैक्शन बनी रहती है। डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। कोई व्यक्ति रोज करोड़पति बनने की अफर्मेशंस करता है, लेकिन हेल्थ और रिलेशनशिप्स इग्नोर करता है। सोशल मीडिया पर किसी को लक्सरी लाइफ जीते देख खुद को इंफीरियर समझने लगता है। जब कार या हाउस खरीद भी लेता है, तो खुश नहीं रहता, बल्कि अगली बड़ी चीज पाने की दौड़ शुरू हो जाती है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट। एंडलेस चेज, हमेशा और ज्यादा की भूख, कभी तृप्ति नहीं। जेलसी, इनसिक्योरिटी, दूसरों की सक्सेस देखकर ईर्ष्या। हॉलो लाइफ, बाहरी वेल्थ होने पर भी भीतर एम्प्टीनेस और लोनलीनेस महसूस होना। रिलेशनशिप्स पर असर, कंपैरिजन और ग्रीड रिश्तों में दूरी पैदा कर सकती है। समाधान, राइट अप्रोच। एक होलिस्टिक गोल्स सेट करें। एलओए को सिर्फ मटेरियल गेन तक सीमित न करें। हेल्थ, रिलेशनशिप्स, पीस, ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन को भी गोल्स में शामिल करें। 2, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। जो आपके पास है उसके लिए डेली थैंकफुलनेस लिखें। ग्रैटिट्यूड ग्रीड को बैलेंस करता है। 3, सेल्फ वैल्यू इनर ग्रोथ। अपनी वर्थ को पोजेशंस से नहीं, क्वालिटीज और कंट्रीब्यूशन से जोड़े। एग्जाम्पल, मैं वैल्यूएबल हूं क्योंकि मैं दूसरों की मदद करता हूं, सीखता हूं और ग्रो करता हूं। 4, डिटैच फ्रॉम सोशल कंपैरिजन। दूसरों की सक्सेस देखकर इंस्पिरेशन लें, कंपैरिजन नहीं। हर व्यक्ति का टाइमिंग और पाथ अलग होता है। आसान शब्दों में, एलओए का असली मकसद सिर्फ भौतिक चीजें अट्रैक्ट करना नहीं, बल्कि एक संतुलित और पूर्ण जीवन बनाना है। भाग 7,
गहरी समस्याओं से भागना, स्पिरिचुअल बाईपास। गहरी समस्याएं जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमा, मानसिक घाव को हील करने की बजाय एलओए का शॉर्टकट लिया जाता है। रिजल्ट, असली जड़ अनटच्ड रह जाती है और बार बार वही पैटर्न रिपीट होते हैं। स्पिरिचुअल बाईपास का मतलब है जब कोई व्यक्ति अपनी गहरी भावनात्मक समस्याओं, मानसिक घावों और पास्ट ट्रॉमा को फेस करने की बजाय स्पिरिचुअल टूल्स जैसे एलओए, अफर्मेशंस, मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग का इस्तेमाल एक शॉर्टकट की तरह करता है। मतलब, असली दर्द को हील करने की बजाय उसे स्पिरिचुअल शुगर कोटिंग से ढक देना। यह कैसे होता है एलओए के साथ? लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता है जो सोचोगे वही अट्रैक्ट करोगे। लोग सोचने लगते हैं, अगर मैं अपने पुराने दुखों पर ध्यान दूंगा तो और नेगेटिविटी अट्रैक्ट होगी। चलो ट्रॉमा भूलकर सिर्फ अफर्मेशंस बोलता हूं। इससे वे अपने अंदर के गहरे घावों को नजरअंदाज कर देते हैं। प्रॉब्लम कहां आती है? एक अनहील्ड ट्रॉमा दबा रह जाता है। चाइल्डहुड अब्यूज, रिजेक्शन, फेलियर, गिल्ट जैसी चीजें सबकॉन्शियस में दबी रहती हैं। एलओए से टेम्पररी रिलीफ मिलता है, लेकिन जड़ वही रहती है। 2 रिपीटिंग पैटर्न्स। क्योंकि असली कारण हील नहीं होता, वही सिचुएशंस बार बार अट्रैक्ट होती हैं। एग्जाम्पल, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल ब्लॉक्स, सेल्फ डाउट। 3 फॉल्स पॉजिटिविटी। बाहर से पॉजिटिव दिखते हैं, लेकिन अंदर दर्द और एम्प्टीनेस बनी रहती है। 4 डिलेड हीलिंग। असली इमोशनल वर्क पोस्टपोन हो जाता है, जिससे फ्यूचर में प्रॉब्लम्स और गहरी हो जाती हैं। डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। कोई व्यक्ति अब्यूसिव फैमिली से आया है, हीलिंग की बजाय अफर्मेशंस बोलता है, मेरा परिवार परफेक्ट है, लेकिन अंदर रिजेंटमेंट और दर्द बना रहता है। कोई बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करता है, बजाय इनर बिलीफ्स को हील करने के सिर्फ सोलमेट अफर्मेशंस करता है। कोई फाइनेंशियल ट्रॉमा से गुजरा है, बजाय मनी ब्लॉक्स को रिलीज करने के रोज करोड़पति बनने की अफर्मेशंस करता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट। इमोशनल ब्रेकडाउन, सप्रेस्ड इमोशंस एक समय बाद फूट पड़ते हैं। कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, क्यों बार बार वही नेगेटिव पैटर्न अट्रैक्ट हो रहा है? सुपरफिशियल ग्रोथ, बाहर सक्सेस दिखती है, अंदर शांति और हीलिंग की कमी रहती है। स्पिरिचुअल गिल्ट, व्यक्ति सोचता है मैं पॉजिटिव हूं, फिर भी ये क्यों हो रहा है? समाधान, राइट अप्रोच। एक, फेस द वुंड्स। ट्रॉमा और इमोशनल पेन को नजरअंदाज न करें। जर्नलिंग, थेरेपी, इनर चाइल्ड वर्क, शैडो वर्क से उन्हें सामने लाए। 2, हील प्लस अट्रैक्ट। पहले पुराने घाव हील करें, फिर एलओए टूल्स का इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल, अगर सेल्फ वर्थ इश्यू है, पहले उसे हील करें, फिर अबंडेंस अट्रैक्ट करें। 3, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी। एलओए पावरफुल है, लेकिन इसे इमोशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस के साथ कंबाइन करें। 4, कंपैशन विद सेल्फ। खुद को फोर्स मत करें कि मुझे सिर्फ हैप्पी रहना है। खुद से जेंटली कहें, मैं अपने पेन को महसूस कर सकता हूं और साथ ही बेटर लाइफ अट्रैक्ट भी कर सकता हूं। आसान शब्दों में, एलओए प्लास्टर है, लेकिन अगर घाव गहरा है तो पहले ट्रीटमेंट जरूरी है, वरना वही घाव बार बार दर्द देगा। भाग 8, डर को आकर्षित करना, फियर मैनिफेस्टेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिस चीज पर आप ध्यान देते हो वही जीवन में आता है। यदि कोई बार बार असफलता, नुकसान या रिजेक्शन के बारे में सोचता है, तो वही अनुभव उसके जीवन में दोहराया जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एलओए, का मूल सिद्धांत है एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज, यानी जिस पर आप बार बार ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपकी जिंदगी में खींचता चला आता है। अगर कोई व्यक्ति अपने डर, फेलियर, रिजेक्शन, लॉस, इलनेस पर लगातार ध्यान देता है, तो यह भी उतनी ही ताकत से अट्रैक्ट हो सकता है जितना पॉजिटिव डिजायर। यह कैसे होता है? एक, नेगेटिव विजुअलाइजेशन। बार बार वर्स्ट केस सिनारियोस की कल्पना करना। जैसे, अगर मेरा एग्जाम खराब हो गया तो? दिमाग उस फेलियर को विविडली इमेजिन करने लगता है। 2, फियर, स्ट्रॉन्ग इमोशन। एलओए सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनता, वह आपकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी पकड़ता है। डर की एनर्जी बहुत इंटेंस होती है, इसलिए यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन को एम्प्लीफाई कर देता है। 3, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। जब आप बार बार डरते हैं,
तो उसी हिसाब से डिसीजंस लेते हैं और अंत में वही डर सच हो जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। जॉब इंटरव्यू। कैंडिडेट बार बार सोचता है मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। नर्वस बॉडी लैंग्वेज, शेकी वॉइस, सच में रिजेक्शन। रिलेशनशिप्स। भाग खोने का डर, ओवर पोजेसिवनेस, मिसट्रस्ट, रिजल्ट रिश्ता टूटना। हेल्थ। कॉन्स्टेंटली सोचते रहना मुझे बीमारियां पकड़ लेंगी। स्ट्रेस हार्मोन्स, कॉर्टिसोल बढ़ जाते हैं, सचमुच हेल्थ इश्यूज। मनी। फाइनेंशियल लॉस का डर, ओवर कॉशियसनेस, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, रियल लॉस। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स। एक क्रोनिक एंजाइटी, स्ट्रेस, क्योंकि माइंड हमेशा डर की वाइब्रेशन में रहता है। 2 अपॉर्चुनिटीज मिस करना, रिस्क लेने की बजाय डर से पीछे हटना। 3 रेपिटेटिव नेगेटिव साइकिल्स, वही फेलियर और रिजेक्शन अट्रैक्ट होना। 4 सेल्फ डाउट, खुद पर भरोसा कम होना, इनर कॉन्फिडेंस गिरना। समाधान, राइट अप्रोच टू ओवरकम फियर मैनिफेस्टेशन। 1 ई अवेयरनेस प्रैक्टिस। ऑब्जर्व करें कि आपका माइंड किस थॉट लूप में फंसा हुआ है। जर्नलिंग करें, आज मैंने किस डर पर ज्यादा ध्यान दिया। 2 फियर को रिफ्रेम करें। अगर मैं फेल हो गया। रिफ्रेम, अगर मैं सफल हुआ तो मेरी जिंदगी कितनी बेहतर होगी। 3 रिप्लेस विद एम्पावरिंग विजुअलाइजेशंस। वर्स्ट केस सिनारियो विजुअलाइज करने की बजाय बेस्ट केस सिनारियो को विविडली इमेजिन करें। 4 अफर्मेशंस विद इमोशन शिफ्ट। डर को सप्रेस न करें, पहले उसे एक्नॉलेज करें, फिर रिप्लेस करें। मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, मैं कॉन्फिडेंट हूं और सही अपॉर्चुनिटीज मेरी ओर आ रही हैं। 5 एक्शन के साथ बैलेंस। सिर्फ डर हटाना काफी नहीं, एक्शन लेना जरूरी है। एग्जाम्पल, इंटरव्यू का डर है, बेहतर प्रिपरेशन करें प्लस पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करें। आसान शब्दों में, यूनिवर्स नो या डोंट नहीं सुनता। अगर आप सोचते हैं मुझे फेल नहीं होना, तो वाइब्रेशन सिर्फ फेल पकड़ लेती है। इसलिए डर की बजाय उस पर फोकस करें जो आप सच में चाहते हैं। भाग 9, शॉर्टकट का भ्रम, शॉर्टकट मेंटालिटी। कई लोग एलओए को एक आसान रास्ता मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि सिर्फ सोचने से ही परिणाम मिल जाएंगे और हार्डवर्क, अनुशासन और सही स्ट्रैटेजी को भूल जाते हैं। कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक जादुई शॉर्टकट मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि सिर्फ अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन या पॉजिटिव सोच से ही सब कुछ मिल जाएगा, बिना मेहनत, अनुशासन और सही योजना के। यह माइंडसेट धीरे धीरे इल्यूजन, भ्रम में बदल जाता है और व्यक्ति असली एक्शन से कटने लगता है। यह कैसे होता है? एक ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ एलओए। एलओए के मोटिवेशनल वर्जन्स में यह मैसेज दिया जाता है, सोचो और पालो। इससे लोग एक्शन की महत्ता को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। 2 क्विक रिजल्ट्स की लालसा। लोग तुरंत सक्सेस, पैसा या रिलेशनशिप चाहते हैं। जब रिजल्ट तुरंत नहीं आता तो वे या तो निराश हो जाते हैं या बार बार नए नए शॉर्टकट्स ढूंढते रहते हैं। 3 एफर्ट से डर। हार्ड वर्क और डिसिप्लिन अनकंफर्टेबल होते हैं, इसलिए माइंड एलओए को एक्सक्यूज बना लेता है। मुझे मेहनत क्यों करनी? यूनिवर्स मेरे लिए सब अट्रैक्ट कर देगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। कोई स्टूडेंट एग्जाम पास करने के लिए अफर्मेशंस तो करता है, लेकिन सिलेबस प्रॉपर्ली पढ़ता ही नहीं। कोई व्यक्ति करोड़पति बनने की अफर्मेशंस करता है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी, स्किल डेवलपमेंट या सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर ध्यान नहीं देता। वेट लॉस अट्रैक्ट करने के लिए विजुअलाइजेशन करता है, लेकिन डाइट और एक्सरसाइज से दूरी बनाए रखता है। नेगेटिव आउटकम्स। 1 फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, रिजल्ट्स न मिलने से फेथ टूटना। 2 प्रोक्रास्टिनेशन, एक्शन टालने की आदत बन जाना। 3 डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल मैजिक, खुद की जिम्मेदारी लेने के बजाय सब कुछ यूनिवर्स पर डाल देना। 4 शैलो ग्रोथ, शॉर्ट टर्म मोटिवेशन तो मिलता है, लेकिन सस्टेनेबल सक्सेस नहीं बनती। क्यों एक्शन जरूरी है? एलओए एनर्जी अलाइनमेंट देता है, लेकिन एनर्जी को शेप देने का काम एक्शन करता है। एक्शन ही वह सिग्नल है जो यूनिवर्स को बताता है कि आप अपनी इच्छा के प्रति सीरियस हैं। बिना एक्शन एलओए सिर्फ डे ड्रीमिंग बनकर रह जाता है। समाधान, राइट अप्रोच टू अवॉइड शॉर्टकट मेंटालिटी। एक एलओए को कैटलिस्ट माने, रिप्लेसमेंट नहीं।
एलओए को मोटिवेशन और क्लैरिटी के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन हार्ड वर्क और स्ट्रैटेजी को कभी न छोड़ें। 2. इंस्पायर्ड एक्शन लें। जब विजुअलाइजेशन करते हैं तो नेचुरली कुछ आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज आते हैं। उन पर तुरंत काम करना ही इंस्पायर्ड एक्शन है। 3. डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी। एलओए तभी काम करता है जब कंसिस्टेंट एक्शन हो। एग्जाम्पल, स्किल सीखना, रोज प्रैक्टिस करना, नेटवर्किंग करना। 4. प्रोसेस पर फोकस करें। सिर्फ रिजल्ट सोचने से काम नहीं होगा। रोज के छोटे छोटे स्टेप्स ही बड़े ड्रीम्स अट्रैक्ट करते हैं। आसान शब्दों में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार की चाबी है, लेकिन कार चलाने के लिए स्टीयरिंग पकड़ना और एक्सेलरेटर दबाना आपका काम है। बिना मेहनत और एक्शन के गाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ेगी। अंतिम निष्कर्ष, एलओए की असली ताकत और सही उपयोग। फाइनल कंक्लूजन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पावरफुल है, लेकिन इसे बैलेंस के साथ अपनाना जरूरी है। पॉजिटिव सोच प्लस प्रैक्टिकल एक्शन, विजुअलाइजेशन प्लस रियल वर्ल्ड स्ट्रैटेजी, सेल्फ लव प्लस इमोशनल ऑनेस्टी। सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि सोच प्लस विश्वास प्लस कर्म का मेल ही असली अट्रैक्शन लाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एलओए, सचमुच एक शक्तिशाली यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। यह हमारी सोच, भावनाओं और विश्वासों की ऊर्जा को हमारी वास्तविकता में खींचता है। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल नुकसान पहुंचा सकता है, जैसा हमने टॉक्सिक पॉजिटिविटी, ब्लेम गेम, एस्केपिज्म आदि में देखा। इसलिए एलओए को अपनाने का सही संतुलन, बैलेंस बेहद जरूरी है। 1. पॉजिटिव सोच प्लस प्रैक्टिकल एक्शन। सिर्फ मैं अमीर हूं बोलने से बैंक अकाउंट नहीं भर जाएगा। पॉजिटिव सोच आपकी एनर्जी उठाती है, लेकिन गोल्स को पाने के लिए कंसिस्टेंट स्टेप्स जरूरी है। एग्जाम्पल, हेल्थ अट्रैक्ट करना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस प्लस जिम प्लस हेल्दी फूड दोनों जरूरी है। 2. विजुअलाइजेशन प्लस रियल वर्ल्ड स्ट्रैटेजी। विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस को डायरेक्शन देता है, लेकिन स्ट्रैटेजी और प्लानिंग ही उस विजन को रियलिटी बनाते हैं। एग्जाम्पल, बिजनेस में सक्सेस अट्रैक्ट करना है, विजन बोर्ड प्लस मार्केटिंग प्लान प्लस नेटवर्किंग। 3. सेल्फ लव प्लस इमोशनल ऑनेस्टी। एलओए तभी काम करता है जब अंदर सेल्फ वर्थ और सेल्फ एक्सेप्टेंस हो। अगर हम अपने दुख, डर और गुस्से को दबाएंगे तो अंदर कॉन्फ्लिक्ट बनेगा। इमोशनल ऑनेस्टी का मतलब है अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना और फिर उन्हें कॉन्शियसली पॉजिटिव दिशा में बदलना। 4. डिटैचमेंट, अनासक्ति। एलओए का मतलब यह नहीं कि रिजल्ट पर जरूरत से ज्यादा चिपक जाए। जब हम रिलैक्स होकर यूनिवर्स पर भरोसा करते हैं, तभी एनर्जी फ्लो स्मूथ होती है। डिजायर करो, एक्शन लो और फिर छोड़ दो, आउटकम खुद अट्रैक्ट होगा। 5. एलओए सोच प्लस विश्वास प्लस कर्म का मेल। सोच, थॉट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में माइंड को ट्रेन करो। विश्वास, बिलीफ डाउट्स छोड़कर इनर कन्विक्शन डेवलप करो। कर्म, एक्शन ग्राउंड रियलिटी में कदम उठाओ। यही असली फॉर्मूला है। एलओए क्लियर इंटेंशन प्लस स्ट्रॉन्ग बिलीफ प्लस इंस्पायर्ड एक्शन। आसान शब्दों में निष्कर्ष, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिक वैन नहीं है, बल्कि यह आपके अंदर की एनर्जी और यूनिवर्स की एनर्जी का अलाइनमेंट है। सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि सोच प्लस विश्वास प्लस कर्म का मेल ही आपकी जिंदगी को असली अबंडेंस, सक्सेस और इनर पीस देता है। सॉल्यूशंस, राइट वे टू यूज एलओए नेगेटिव इंपैक्ट से बचने के लिए। 1. पॉजिटिव सोच, रियलिस्टिक सोच। सिर्फ सब अच्छा है बोलने के बजाय सच को माने और फिर सॉल्यूशन पर ध्यान दें। एग्जाम्पल, अगर आप कर्ज में हैं तो खुद को झूठा करोड़पति मानने के बजाय सोचें, हाँ, मेरी फाइनेंशियल स्थिति अभी टाइट है, लेकिन मैं रोज स्टेप्स लेकर इसे बदल सकता हूं। 2. फील योर इमोशंस, टॉक्सिक पॉजिटिविटी से बचें। नेगेटिव फीलिंग्स को दबाए नहीं, पहले उन्हें एक्नॉलेज करें, जैसे हाँ, मैं गुस्से, डर, दुख में हूं, और फिर रिलीज करें, जर्नलिंग, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग। इससे सबकॉन्शियस साफ होता है और अफर्मेशंस ज्यादा असर करती है। 3. इंस्पायर्ड एक्शन लो। विजुअलाइजेशन तभी काम करेगी जब आप एक्शन स्टेप्स भी लेंगे। एलओए का फॉर्मूला, क्लैरिटी ऑफ गोल प्लस पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन प्लस कंसिस्टेंट एक्शन।
एग्जाम्पल, अगर जॉब चाहिए सिर्फ अफर्मेशंस नहीं बल्कि सीवी अपडेट करें, नेटवर्किंग करें, इंटरव्यूज में अप्लाई करें। 4. स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करें। इंस्टेंट मिलियनेयर बनने का दबाव मत डालें। छोटे गोल्स अट्रैक्ट करके मोमेंटम बनाएं। एग्जाम्पल, पहले 10,000 एक्स्ट्रा इनकम, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख। 5. सेल्फ कंपैशन वर्सेस सेल्फ ब्लेम। अगर चीजें गलत होती हैं तो खुद को दोष न दें। माने, ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, अब मैं और स्मार्ट तरीके से कोशिश करूंगा। इससे गिल्ट की जगह ग्रोथ आएगी। 6. मटेरियल गोल्स प्लस इनर पीस का बैलेंस। एलओए का इस्तेमाल सिर्फ पैसा अट्रैक्ट करने के लिए न करें। हेल्थ, रिलेशनशिप्स, पीस, पर्पस, इनको भी विजुअलाइजेशन में शामिल करें। इससे ग्रीड और कंपैरिजन ट्रैप से बचेंगे। 7. हील द रूट, स्पिरिचुअल बाईपास से बचें। पास्ट ट्रॉमा या डीप लिमिटिंग बिलीफ्स को नजरअंदाज मत करें। इनर हीलिंग प्रैक्टिसेस अपनाएं, मेडिटेशन, थेरेपी, जर्नलिंग या इनर चाइल्ड वर्क। हेल्दी सबकॉन्शियस ही हेल्दी मैनिफेस्टेशन को अट्रैक्ट करता है। 8. डिटैच फ्रॉम आउटकम। इंटेंशन सेट करें, विजुअलाइजेशन करें, फिर उसे छोड़ दें। हर पल सोचते रहना कब होगा, क्यों नहीं हुआ, लैक एनर्जी अट्रैक्ट करता है। फॉर्मूला, ट्रस्ट द प्रोसेस प्लस डू योर बेस्ट प्लस लेट गो। सही अप्रोच का शॉर्ट फॉर्मूला। क्लैरिटी, क्या चाहिए, बिलीफ, विश्वास की हो सकता है, इमोशन, फीलिंग में जीना, एक्शन, कदम उठाना, सरेंडर, छोड़ देना और भरोसा रखना। तो दोस्तों, अब आपने देख लिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। एलओए कोई मैजिक नहीं बल्कि एक बैलेंस है पॉजिटिव सोच, स्ट्रॉन्ग बिलीफ और प्रैक्टिकल एक्शन का। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी तो कमेंट में लिखिए, अब मैं एलओए को सही तरीके से अपनाऊंगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं एलओए के सॉल्यूशंस और सही टेक्निक्स पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पर्सनल ग्रोथ की ऐसी ही पावरफुल जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आप सोचते भी हैं, महसूस भी करते हैं और कदम भी उठाते हैं।